बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि टुकड़े टुकड़े हम जो हिंदी में या उर्दू में कहते हैं, उस टुकड़े टुकड़े को अरबी में कैसे बोलते हैं और किन किन लफ्ज़ों से हम इसको बोल सकते हैं, किन किन लफ्ज़ों से हम इसको जान सकते हैं कि टुकड़ा को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे अरबी में टुकड़ा को गित्ता कहते हैं। गित्ता गित्ता का मतलब टुकड़ा होता है। ठीक, गित्ता का मतलब काटना भी होता है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर काटना है तो उसको भी गित्ता कहते हैं, और कोई चीज़ टुकड़े टुकड़े करना है तो उसको भी गित्ता कहते हैं। मतलब कि काटेंगे तभी वो टुकड़ा टुकड़ा होगा, बगैर काटे कोई चीज़ टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा। इसलिए काटने को अरबी में गित्ता कहते हैं और टुकड़ा को भी अरबी में गित्ता कहते हैं। एक और अरबी लफ्ज़ बतला दूं, जो सरीहा नाम आप सुनते हैं, सरीहा, हम सिम कार्ड को सरीहा कहते हैं। तो सरीहा का मतलब जो होता है ना, वो टुकड़ा होता है। ठीक, सरीहा का मतलब टुकड़ा होता है। यहाँ मैं लिख के नहीं बतला रहा हूँ, लेकिन बात आ गया तो मैं बतला दे रहा हूँ। सरीहा का मतलब टुकड़ा होता है। और जो कार्ड कहते हैं ना, कार्ड को अरबी में बताका कहते हैं। बताका, बताका मतलब कार्ड। तो सरीहा कहते हैं टुकड़े को और बताका कहते हैं कार्ड को। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं गित्ता, यानी टुकड़ा को अरबी में गित्ता कहते हैं या काटने को भी गित्ता कहते हैं। काटने को अरबी में गुस भी कहते हैं। काटने को अरबी में गुस भी कहते हैं। गुस का मतलब भी काटना होता है। कोई भी चीज़ अगर काटना है तो उसको गुस भी कहेंगे या गित्ता भी कह सकते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बात हम लोग, किसी से झगड़ा होता है या कोई चीज़, कभी किसी से झगड़ा मारपीट होती है तो उस वक्त आदमी इस जुमला को इस्तेमाल करता है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो हमने एग्जाम्पल दिया है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा को अरबी में कैसे बोलेंगे। बोलेंगे अना इन गित्ता गित्ता सौवी। अना इंत यानी मैं तुम्हें, गित्ता गित्ता यानी टुकड़े टुकड़े, गित्ता गित्ता यानी टुकड़े टुकड़े, सौवी का मतलब कर दूंगा। सौवी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। ठीक है, या कहीं कहना है कि हो जाएगा तो भी कहेंगे सौवी, हो गया तो भी कहेंगे सौवी। ठीक है, तो कई जगह सौवी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमको कहना है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तो हम कह सकते हैं अना इंत गित्ता गित्ता सौवी। इसे काट दो। इसे काट दो। अगर किसी को कहना हो, किसी से कहना हो कि इसे काट दो, कोई भी सामान है, कुछ भी हम लिए हैं और किसी को कहते हैं कि इसे काट दो, तो कहेंगे हाज़ा गुस। हाज़ा गुस। हाज़ा गुस का मतलब इसे काट दो। अब यहाँ पे हम चाहें तो गित्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाज़ा गित्ता, तो उसका मतलब होगा इसे टुकड़े कर दो। इसे टुकड़े कर दो यानी इसे काट दो। हाज़ा गित्ता भी कह सकते हैं या हाज़ा गुस भी कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, मैं तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगा। अगर ये हमको कहना होगा तो कहेंगे अना इंत मा आती वाहिद गित्ता। अना इंत यानी मैं तुम्हें, मा आती, मैं आती यानी तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। वाहिद गित्ता मतलब एक भी टुकड़ा या एक टुकड़ा। हम लोग कहते हैं मैं तुम्हें एक टुकड़ा नहीं दूंगा, तो हम कह सकते हैं अना इंत मा आती वाहिद गित्ता। सिर्फ एक टुकड़ा मुझे दे दो। सिर्फ एक टुकड़ा मुझे दे दो। अगर ये अल्फाज कहना हो, जुमला कहना हो, तो कैसे कहेंगे? कहेंगे आती फ़क्त वाहिद गित्ता। आती, आती फ़क्त वाहिद गित्ता कह सकते हैं, यानी सिर्फ एक टुकड़ा दे दो। लेकिन वही कहना होगा मुझे दे दो, यानी सिर्फ एक टुकड़ा मुझे दे दो, तो हम आती ना कह के
इसको हम कहेंगे आतीनी। आतीनी मतलब मुझे दे दो। फ़क़्त का मतलब सिर्फ़ होता है। अब यहाँ चाहे तो हम बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आतीनी बस वाहिद क़ित्ता, यानी सिर्फ़ एक टुकड़ा मुझे दे दो या बस एक टुकड़ा मुझे दे दो। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा नहीं दे सकते? क्या तुम मुझे एक टुकड़ा नहीं दे सकते? अगर ये कहना होगा तो हम कहेंगे हल इंत बस वाहिद गित्ता। हल मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है? इंत का मतलब तुम, बस मतलब सिर्फ, वाहिद मतलब एक, गित्ता का मतलब टुकड़ा, अना मा आती यानी मुझे नहीं दे सकते। अगर कहना होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं। देखिए, हल का इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे सस्पेंस वाली बात होती है, वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या तुम मुझे एक टुकड़ा नहीं दे सकते? अब यहाँ पे सामने वाला दे सकता है या नहीं दे सकता है, यहाँ पे सस्पेंस है, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हल इन तबस वाहिद गित्ता अना मैं आती। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हल इन तफ़क़्त वाहिद गित्ता अना मैं आती, यानी क्या तुम मुझे बस एक टुकड़ा नहीं दे सकते, या क्या तुम मुझे सिर्फ एक टुकड़ा नहीं दे सकते। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।